नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज संस्कृत पाठशाला में हम पढ़ेंगे शैमुषी भाग 2 से अष्टमः पाठ विचित्रः साक्षी। जी हाँ, 10वीं कक्षा की पुस्तक से शैमुषी भाग 2 से आज हम 8वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। विचित्रः साक्षी, विचित्र साक्षी यानी हैरान कर देने वाला गवाह। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर विरचित कथा से लिया गया है और ये जो कहानी है बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा एक न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णय के ऊपर आधारित है। आइए शुरू करते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम में किंचिद वित्तम उपार्जितवान। कश्चन कोई, निर्धन जनः व्यक्ति, भूरि बहुत सी, परिश्रम में परिश्रम करके, किंचित कुछ, वित्तम धन को, उपार्जितवान प्राप्त करता है या प्राप्त किया। किसी निर्धन व्यक्ति ने बहुत सी परिश्रम करके कुछ धन प्राप्त किया, अर्जित किया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापितुम सफलो जात। तेन उस वित्तेन, वित्त से, धन से, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन् किसी एक, महाविद्यालय में, कॉलेज में, प्रवेश, दापितुम दिलाने में, सफल जाता हो गया। उससे धन से अपने पुत्र को किसी महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययन संलग्नः संभूत। तत्तनयः उसका पुत्र, तत्रैव वहीं, छात्रावास में, निवसन रहते हुए, अध्ययन में, संलग्न संभूत हो गया। उसका बेटा वहीं छात्रावास में, कॉलेज के छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में लग गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुगणताम आकर्ण्य व्याकुलो जात है पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित है। एकदा एक बार, स वह, पिता तनुजस्य पुत्र के, रुगणताम आकर्ण्य, रुगणताम जमा आकर्ण्य, रोगी होने की आकर्ण्य बात सुनकर के, व्याकुल जात है हो गया, पुत्रम पुत्र, द्रष्टुम देखने के लिए, च और पुत्र को देखने के लिए, प्रस्थित चल पड़ा। एक बार वह पिता बेटे के बीमार होने की बात सुनकर के व्याकुल हुआ, बेटे को देखने के लिए चल पड़ा। परमार्थकाश्चर्येण पीडितः स बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। परमार्थकाश्चर्येण, परम लेकिन, अर्थकाश्चर्येण धन के अभाव में, पीड़ित स वह, बस यान को, विहाय छोड़ करके, बस को छोड़ करके, पदातिरेव पांव से ही, प्राचलत चल पड़ा। लेकिन धन की कमी के कारण पीड़ित वह व्यक्ति बस को छोड़ करके पैदल ही चल पड़ा। पदातिक्रमेण संचलन सायं सम्ये अप्यसौ गंतव्याद दूरे आसीत। पदातिक्रमेण पांव से यानी पैदल, संचलन चलने के कारण, चलने से, साय के समय, शाम के समय, अपि भी, असौ वह, गंतव्याद गंतव्य से, दूर आसीत था। पैदल चलने के कारण शाम को वह अपने गंतव्य से, जहां उसे पहुंचना था, उस स्थान से दूर था। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः। एवं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचिद गृहम उपागतः। निशांधकारे, रात्रि के अंधकार में, प्रसृते फैले हुए, विजने प्रदेश, जंगल प्रदेश में, पदयात्रा पैदल यात्रा, नहीं, शुभावह शुभ होती है, लाभदायक होती है, उचित होती है। रात के अंधेरे में निर्जन प्रदेश में यात्रा शुभ नहीं होती है। एवं ऐसा विचार्य सोच करके स वह, पार्श्व स्थिते पास में ही स्थित, ग्रामे गांवों में, रात्रि निवासम रात को निवास कर्तुम करने के लिए, कंचिद किसी, गृहस्थ के उपागत है पास गया। रात के अंधेरे में किसी निर्जन प्रदेश में पैदल यात्रा करना
अच्छा नहीं होता, ऐसा सोच करके वह पास में ही स्थित किसी गांव में रात्रि निवास के लिए किसी गृहस्थ के पास गया। करुणापरो गृही तस्मई आश्रयम प्रायच्छत। करुणापरो दयालु गृही गृहस्थ ने तस्मई उसे आश्रयम आश्रय प्रायच्छत दिया। दयालु गृहस्थ ने उसे अपने घर में आश्रय दे दिया अर्थात रख लिया। विचित्र दैवगति। विचित्र हैरान कर देने वाली होती है, दैवगति भाग्य की गति। लेकिन भाग्य की गति हैरान कर देने वाली होती है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। तस्यामेव उसी रात्रौ रात को तस्मिन् उस गृहे घर में कश्चिन कोई चोरः चोर गृहाभ्यंतरम घर के भीतर प्रविष्ट हुआ। उसी रात उस गृहस्थ के घर में कोई चोर घुस गया। तत्र निहिताम एका मंजूषाम आदाय पलायित है। तत्र वहां निहिताम रखी हुई एकाम एक मंजूषाम पेटी को आदाय लेकर के पलायित भाग गया। वहां रखी हुई एक मंजूषा को लेकर के चला गया। चोरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चोर शंकया तम अधावत गृहणांच परम विचित्रम अघटत। चोरस्य चोर की पाद ध्वनिना पांव की ध्वनि से प्रबुद्धो जागा हुआ अतिथि चोर शंकया चोर की आशंका से तम जमा अनुजमा अधावत उसके पीछे दौड़ा। अगृहणांच और अगृहणात पकड़ लिया और उसे पकड़ा। परम विचित्रम अघटत लेकिन विचित्रम विचित्र हैरान कर देने वाला अघटत घटित हुआ। चोर के पांव की ध्वनि से जगा हुआ अतिथि चोर की आशंका से उसके पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया। लेकिन तभी एक विचित्र घटना घटी। चोर है एव उच्चई क्रोशितुम आरभत चोरो अयम इति। चोर है एव चोर ही उच्चई ऊंची आवाज में क्रोशितुम चिल्लाना आरभत कर देता है शुरू कर देता है। चोर ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा चोरो अयम यह चोर है यह चोर है। चोर ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा यह चोर है। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिन स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र आगच्छन् वराकम अतिथिमेव च चोरम मत्वा अभर्ष्यन्। तस्य उसके तारस्वरेण ऊंची आवाज से प्रबुद्धा जगे हुए ग्रामवासी ने गांव के लोग स्वगृहात अपने घर से निष्क्रिय निकल करके तत्र आगच्छन वहां आए। वराकान अतिथिम एव बेचारे अतिथि को ही च और चोरम चोर मत्वा मान करके अभर्ष्यन भर्सना करने लगे निंदा करने लगे। उसके ऊंची आवाज में उस चोर के ऊंची आवाज में चिल्लाने से जगे हुए गांव के लोग अपने घर से निकल करके वहां आए और बेचारे अतिथि को ही चोर मान करके उसकी निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोर आसीत। यद्यपि हालांकि ग्रामस्य गांव का आरक्षी सुरक्षाकर्मी एव ही चोर आसीत था। हालांकि गांव का सुरक्षाकर्मी ही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुष तम अतिथिम चोरो अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षपत। तत्क्षणमेव उसी क्षण ही रक्षा पुरुष ने सिपाही ने तम उसको अतिथिम अतिथि को चोरो अयम यह चोर है इति प्रख्याप्य ऐसा मान करके कारागृहे जेल में प्राक्षिपत डाल दिया। उसी क्षण सिपाही ने उस अतिथि को चोर मानते हुए या चोर बतला करके जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने स आरक्षी चोराभियोगे तम न्यायलयम नीतवान। अग्रिमे अगले दिन स वह आरक्षी रक्षा करने वाला यानी पुलिस वाला चोर्याभियोगे चोरी के अभियोग में चोरी के आरोप में तम उसे न्यायालय नीतवान ले गया। अगले दिन वह सिपाही चोरी के आरोप में उसे न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र है उभयभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान।
न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम दोनों के पृथक पृथक अलग अलग विवरण को श्रुतवान सुना। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों के अलग अलग विवरण को, बयान को, बातों को सुना। सर्वं वृतम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोषभाजनम। सर्वम सब, वृत्तम वृत्त को, वृतांत को, अवगत्य जान करके, स उसने, तम उसको, निर्दोषम निर्दोष, अमन्यत मान करके, आरक्षिणम च और आरक्षिण को, दोष भाजनम दोष का भागी माना और सिपाही को दोष का भागी माना। सारी बातों को जान करके उसने, उस न्यायाधीश ने उस व्यक्ति को निर्दोष माना और आरक्षी को यानी रक्षा करने वाले को ही दोषी माना। किंतु प्रमाणाभावात स निर्णेतुम ना शक्नोत, किंतु लेकिन प्रमाणाभावात प्रमाण के अभाव से, स वह, निर्णेतुम निर्णय करने में, ना शक्नोत समर्थ नहीं हुआ। लेकिन सबूतों के अभाव में, प्रमाण के अभाव में वह निर्णय करने में सफल नहीं हुआ। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थितुम आदिष्टवान। ततो असौ, ततो तब, असौ उसने, तौ उन दोनों को, अग्रिमे अगले दिने दिन, उपस्थातुम उपस्थित होने का, आदिष्टवान आदेश दिया। तब उसने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अनेन्दु तौ न्यायालये स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। अन्येन्दु अगले दिन, तौ दोनों ने, न्यायालय में, स्व स्व अपने अपने पक्षम पक्ष को पुनः दोबारा स्थापितवन्तौ स्थापित किया। अगले दिन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को दोबारा रखा। तदैव कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य निवेद्यत यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तदैव तभी, कश्चित् किसी, तत्रत्य वहां के कर्मचारी ने, समागत्य आकर के, नैवेद्यत निवेदन किया, यत की, इतः यहां से, कोश द्वयांतराले दो कोश के अंतराल पर, कश्चित जनः कोई व्यक्ति, केनापि किसी के द्वारा, हतः मारा गया है। तभी वहां उपस्थित एक कर्मचारी ने आकर के निवेदन किया कि यहां से 2 कोस के अंतराल पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते। तस्य उसका मृत शरीर अर्थात शव, राजमार्गम राजमार्ग के निक्षा पास वर्तते है, उसका शव राजमार्ग के पास है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदिश्यताम आदेश दीजिए, किम क्या, करणीयम इति करना चाहिए, आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने आरक्षिणम सिपाही, अभियुक्तम च और अभियुक्त को, तम उस शवम शव को, न्यायालय में आने तुम लाने के लिए आदिष्टवान आदेश दिया। न्यायाधीश ने आरक्षी यानी सिपाही और अभियुक्त को यानी उस व्यक्ति को जो गरीब था उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेशम आदेश को प्राप्य प्राप्त करके उभौ दोनों प्राचलताम चल पड़े, आदेश पा करके दोनों चल पड़े। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पटच्छादितम देहम स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ। तत्रोपेत्य वहां से उपेत्य चल करके काष्ठ पटले लकड़ी के पटल पर निहितम रख करके पट्टाच्छादितम कपड़े से आच्छादित देहम देह को शव को स्कंधेन कंधों पर वहन्तौ ढोते हुए
न्यायाधिकरणम न्यायाधिकरण न्यायालय की प्रति और प्रस्थितौ चल पड़े। वहां से लेकर के लकड़ी के पटल पर रखे हुए कपड़े से आच्छादित शव को कंधों पर रख करके वे दोनों न्यायालय की ओर चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय है। आरक्षी रक्षा करने वाला सिपाही सुपुष्ट देह वाला यानी शक्तिशाली शरीर वाला आसीत था। अभियुक्तश्च और अभियुक्त यानी वह गरीब व्यक्ति, अतीव बहुत ही कृशकाय दुर्बल काया वाला था। सिपाही मजबूत शरीर वाला और अभियुक्त कमजोर शरीर का था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहंतम तत्कृते दुष्करम। भारवत भारी, शवस्य शव के स्कंधेन कंधे से वहंतम ढोते हुए, तत्कृते उसके लिए, दुष्करम दुष्कर था। भारी शव को कंधे पर ढोना उसके लिए दुष्कर था। स भार वेदनया क्रनंति स्म, स वह भार वेदनया भार के कष्ट से क्रदंती स्म रोने लगा। वह भार वहन करते हुए भार के कष्ट से रोने लगा। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदितम आरक्षित तमुच्वा, रे दुष्ट तस्मिन् दिने तवया अहम चोरिताया मंजूषाया गृह्णाद वारितः। तस्य उसके क्रंदनम रोने को निशम्य देख करके सुन करके मुदितम प्रसन्न हुआ, आरक्षी सिपाही तम उवाच उसे बोला, रे दुष्ट अरे दुष्ट तस्मिन उस दिने दिन तवया तुम्हारे द्वारा अहम मैं चोरिताया चोरी करते हुए मंजूषाया मंजूषा के गृहणात ग्रहण करने से वारित है रोका गया। उसके क्रंदन को सुनकर के प्रसन्न हुआ वह सिपाही उसे बोला, अरे दुष्ट उस दिन तुम्हारे द्वारा ही मुझे मंजूषा को चोरी करने से ग्रहण करने से रोका गया था। इदानीम निज कृत्यम फलम भुंक्ष्व, इदानीम अब निज कृत्यम अपने किए का फलम फल भुंक्ष्व भुगतो, अब अपने किए का फल भुगतो। अस्मिन् चोराभियोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चई अहसत। अस्मिन् इस चोराभियोगे चोरी के अभियोग में, चोरी के आरोप में, त्वम तुम्हें वर्षत्रयस्य 3 साल के कारादंडम जेल लप्स्य प्राप्त होगी। इति प्रोच्य ऐसा कह करके उच्चई ऊंची आवाज में अहसत हंसा। इस चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 साल का कारावास होगा, ऐसा कह करके वह ऊंची आवाज में हंसा। यथा कथंच उभौ स्वम आनियम एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, यथा कथंचित जैसे कैसे, उभौ दोनों ने स्वम आनीय शव को ला करके एकस्मिन एक चवतरे चबूतरे पर स्थापितवन्तौ स्थापित किया। जैसे कैसे दोनों ने शव को ला करके एक चबूतरे पर स्थापित किया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ, न्यायाधीशेन न्यायाधीश ने पुनः जमा तौ दोबारा तौ उन दोनों को घटनायाः घटना के विषय में वक्तुम बताने का आदिष्टौ आदेश दिया। न्यायाधीश ने दोबारा उन दोनों को घटना के बारे में बताने का आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम अघटत स शवः प्रावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान। मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि तवया अहम चोरिताया मंजूषायाः गृहणाद वारित अतः निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षी ने अपना पक्ष रखा। आश्चर्यम अघटत आश्चर्य घटित हुआ, स वह स्व प्रावारकम कपड़े को अपसार्य हटा करके न्यायाधीशम न्यायाधीश को अभिवाद्य अभिवादन करके निवेदितवान बोला।
मान्यवर, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा, हे मान्यवर, इस सिपाही ने अध्वनि यदुक्तम, बिना रुके जो कहा, तद वर्णयामि, मैं वह वर्णित करता हूं। तव्या अहम चोरिताया, तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी करने से, पेटी ले जाने से वारितः रोका गया। अतः इसलिए निज कृत्यस्य फलम, इसलिए अपने किए हुए का फल भुक्ष्व, भुगतो। आरक्षी ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई कि शव ने अपने ऊपर से कपड़ा हटाया और न्यायाधीश का अभिवादन करते हुए, यानी जो व्यक्ति शव के रूप में था, उसने अपने ऊपर से कपड़ा हटाते हुए निवेदन किया, हे मान्यवर, इस सिपाही ने अपने आप जो कहा वह मैं बताता हूं। तुमने मुझे चोरी करने से, पेटी चुराने से रोका, इसलिए अपने किए हुए का फल भुगतो। अस्मिन् चोराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्से, इस चोरी के अभियोग में तुम 3 साल का कारादंड, कारावास प्राप्त करोगे। ऐसा न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने आरक्षिणे सिपाही को कारादंडम आदिश्य, जेल के आदेश देकर के, कारावास का आदेश देकर के, तम उस जन्म जन को, मनुष्य को, ससम्मान, सम्मान के साथ मुक्तवान, मुक्त कर दिया। न्यायाधीश ने सिपाही को कारावास सुना करके उस सामान्य व्यक्ति को ससम्मान मुक्त कर दिया। अतएव उच्यते, इसलिए ही उच्यते कहा गया है, इसलिए ही कहा गया है। दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्ति समालंभ्य लीलैव प्रकुर्यते। दुष्कराणि जमा अपि, दुष्कराणि कठिन, अपि भी, कर्माणि कर्म, मति वैभवशालिनः, मति वैभवशालिनः बुद्धि के वैभव से युक्त, नीतिम नीति, युक्तिम युक्ति, समालंभ्य समालंबन करके अर्थात सहारा लेकर के, लीलैव लीला से ही अर्थात खेल खेल में, प्रकुर्यते कर डालते हैं। अब इसको अन्वय के अनुसार देख लेते हैं। ये तो शब्दार्थ हमने देखा, अब अन्वय के अनुसार एक बार देख लेते हैं। मति वैभवशालीन है, बुद्धि के वैभव से युक्त अर्थात बुद्धिशाली लोग, नीति युक्ति समालंब्य, नीति और युक्ति को अर्थात नीति यानी नीति का, व्यवहार का, युक्ति का सहारा लेकर के, समालंब्य सहारा लेकर के, दुष्कराणि अपि, दुष्कर को भी, कर्माणि अपि कार्यों को भी, लीलायैव लीलयैव खेल खेल में, प्रकुर्यते कर डालते हैं। भावार्थ है, बुद्धिमान लोग अपने बुद्धि चातुर्य से और व्यवहार से युक्ति का सहारा लेकर के कठिन से कठिन कार्यों को भी कर डालते हैं। प्यारे बच्चों, यह था हमारा शेमुषी भाग 2 से 8वां पाठ, विचित्र है साक्षी यानी अद्भुत गवाह। इस पाठ का सरल हिंदी अनुवाद आपने आज पढ़ा, इसे आप लिखें और स्मरण करें। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।